नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दे तो दे दौदे में। तो चलिए आज आप लोग को हम बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न एक का बेसिक नहीं देखे हैं, इसके जितने भी उदाहरण बताए गए हैं यदि नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख लें, क्योंकि वह वीडियो पहले देखिएगा तो आपको समझ में बहुत अच्छा से आएगा और आप अपने से भी प्रश्नावली बना सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, आपसे प्रश्न एक कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। यानी आपसे कह रहा है कि इस बिंदु और इस बिंदु को कोई बिंदु मिला रहा है, उसका निर्देशांक ज्ञात करना है और वह जो है 2:3 में विभाजित कर मिला रहा है। तो देखिए, इनको हम लोग मान लिए ए और इनको मान लिए बी। अब ए और बी को जो मिला रहा है वह मान लिए कि बिंदु पी है, वह बिंदु क्या है, पी है, और इसका निर्देशांक x, y है और यार इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो इसी x और y का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र क्या होता है इससे पहले बेसिक क्लास में बताया गया है और यहाँ पे सूत्र लिखा जाएगा। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तभी भी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ से जो a में है इनको हम बोलेंगे, इनको मान लेंगे x1, इनको y1, क्योंकि पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है। इनको x2 और इनको y2, ठीक है। ये जो है अनुपात में दिया गया है, तो पहले अनुपात को हम बोलते हैं m1 और दूसरे अनुपात को बोलते हैं हम m2। पहले को m1 और दूसरे को m2। तो देखिए हल, माना कि वह बिंदु P है, वह बिंदु क्या है, P। तो हम लोग चलेंगे विभाजन सूत्र से, इसलिए विभाजन सूत्र से चलेंगे। विभाजन सूत्र में x के लिए दूसरा होता है और y के लिए दूसरा सूत्र होता है। x के लिए सूत्र जो है वह देखिए m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। x है तो x, m1 का मान आप देखिए तो कितना है, 2 है तो 2 रखेंगे, गुने x2 का मान देखिए तो कितना है, 4 है तो 4 रखेंगे, प्लस m2 का मान 3 है, 3 रखेंगे, गुने x1 का मान -1 है, बटे m1 2 है और m2 3 है, यानी 2 प्लस 3। x बराबर 4 में 2 से गुना कीजिएगा, 4 दूना 8 होगा, प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा माइनस, 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखिए 2 और 3 जोड़िए कितना आएगा, 5। x बराबर 8 में से 3 गया, कितना बचेगा, 5 बटे 5। बताइएगा x का मान कितना आ गया, 1। x बराबर जो आ गया 1 आ गया। अब हमको निकालना है y बराबर, ठीक है। तो देखिए y बराबर जो होगा, y बराबर यहाँ पे बना दे रहे अगर दिखाई दे तो, y बराबर फॉर्मूला होता है m1y1 प्लस m2y1 सॉरी m1y2 m2y1 बटे m1 प्लस m2। अब देखिएगा m1 का मान जो है वहां 2 है, गुने y2 का मान देखिए -3 है तो -3 प्लस m2 का मान 3 है, गुने y1 का मान 7 है, बटे m1 2 और m2 3, यानी 2 प्लस 3। अब देखिए 3 दूना 6, माइनस में 6 हो जाएगा, प्लस 7 त्रिका 21 बटे 3 2 5 बराबर। अब आप देखिए कि 21 में से अगर हम 6 घटा रहे हैं तो कितना बचेगा, 15, और 15 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। यानी y का मान आ गया 3 और x का मान कितना आ गया, 1। अतः p बराबर हम लोग क्या माने, xy, p है तो p, x का मान 1 और
y का मान कितना आ गया 3, y का मान 3। यही जो हुआ आपका आंसर हुआ। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।